يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا وطبت مكانا وطبت مكانا يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا وطبت مكانا. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से काबा को सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म में बनाया था, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब बड़ा तूफान आया तो काबा की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। सिर्फ उसकी नींव सी जमीन के अंदर महफूज है, जिससे अल्लाह ने हिफाजत से रखा। इसी वजह से उस वक्त लोग तवाफ हज नहीं कर सके, क्योंकि काबा तब से ऐसा मिट्टी का ढेर था। والقلب يلبي هيمانا والقلب هيمانا يا مكة يا مكة. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई साल बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसी पुरानी नींव पर अल्लाह के हुक्म से दोबारा काबा बनाया। आने वाली नस्लों के लिए हज, तवाफ, उम्रा और इबादत का मकाम बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े होते और ये उन्हें ऊपर की तरफ ले जाता और वो अपने हाथ का पत्थर रखकर दीवार की तामीर किया करते। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस पत्थर को मोम जैसा नरम कर दिया। आज भी आप देखेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान इस पत्थर पर मौजूद है। इस वक्त का काबा कुछ ऐसा था, रेक्टेंगल शेप का था और इसके 2 दरवाजे थे और इस पर छत नहीं थी। शुक्रिया। يا حرما أشجانا نلت عزا وطبت مكانا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरैश के वक्त में काबा सादी सी लेकिन बहुत हुर्मत वाली जगह थी। कुरैश इसकी दीवारें पत्थरों की थी और इस पर छत नहीं थी। कुरैश के लोग काबा की बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि ये इसे अपने बुतों का घर मानते थे। कुरैश के वक्त में काबा के अंदर और आसपास 360 बुत रखे हुए थे। जब अलग अलग कबीले के लोग यहाँ इबादत के लिए आया करते थे, लेकिन उनकी इबादत में कई शिर्क वाली रस्में हुआ करती थी। जब हुजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, तब कुरैश ने काबा को दोबारा तामीर करने का फैसला किया, क्योंकि पुरानी इमारत बाढ़ की वजह से खराब हो चुकी थी। कुरैश ने इसे बेहतर माल से बनाया और टूटी हुई कश्ती से लकड़ी निकालकर काबा पर पहली बार छत लगाई गई। क्योंकि उन्होंने इमारत के लिए सिर्फ हलाल माल ही इस्तेमाल किया था, जो कि पूरा न पड़ सका, इसलिए इमारत पूरी न बन सकी और उसका एक हिस्सा, जिसे हतीम कहा जाता है, उसे बाहर ही छोड़ दिया गया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफत के दौरान का काबा। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नवासे थे। उनकी खिलाफत के दौरान काबा को नए सिरे पर तामीर किया गया। उन्होंने काबा को वैसे बनाया जैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी। जैसे कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया, हतीम वाले हिस्से को काबा के अंदर शामिल किया और दरवाजे को जमीन के लेवल पर लाकर लोगों को काबा के अंदर दाखिल होना आसान किया और बाहर निकलने के लिए एक दूसरा दरवाजा भी बनाया। इस तरह काबा पहले से बड़ा बन गया और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश जैसा बन गया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला के खिलाफ मक्का पर हमला किया और लड़ाई के दौरान काबे को नुकसान पहुंचा। फिर काबे की तामीर वैसी की गई जैसे कुरैश के ज़माने में की थी। हतीम का हिस्सा काबे के बाहर कर दिया गया और 2 दरवाजों की जगह सिर्फ एक ही दरवाजा कर दिया गया, ताकि और काबे की थोड़ी ऊंचाई कर दी गई ताकि हर कोई आसानी से अंदर ना जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मानिया सुल्तान उस्मानिया ने काबा का स्ट्रक्चर वही पत्थरों का था जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के दौर में बनाया गया था। उस्मानिया सुल्तान ने मीनारे यहाँ तक कि मार्बल्स का इस्तेमाल भी काबे के अंदर बढ़ा दिया। उन्होंने नए सेन, गुंबद और बारहमदे का इस्तेमाल किया।
सुल्तान उस्मान हर साल मिस्र या इस्तांबुल से किस्वा यानी काबे का गिलाफ भेजते थे जिस पर कीमती रेशम के नक्श बनाए जाते थे। जज़ाकल्लाह खैर। ويزيد الإيمان يا مكة يا مكة अस्सलाम वालेकुम। सऊद हुकूमत के दौरान का काबा ऐसा दिखता है। काबे में नया गिलाफ डाला गया जो हर साल 9 ज़ुल्हिज्जा को बदला जाता है। ये कीमती रेशम का बना होता है और इस पे 120 किलोग्राम सोने और चांदी के धागों से कुरानी आयत लिखी जाती है। हाजियों की आसानी के लिए मस्जिद के सीने में सेंट्रल पुली ऐसी पुलिस सिस्टम लगाया गया है जिसकी वजह से तवाफ और सही करने में बहुत आसानी होती है। نلت عزا وطبت مكانا وطبت مكانا يا مكة يا مكة يا حرم الأشجانا अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब गारे हिरा में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई तो उनकी कैफियत ठीक नहीं थी। वो फौरन घर पहुंचे तो पसीने में तर थे। उन्होंने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझ पर कुछ उड़ा दो, और जब उनकी तबीयत थोड़ी संभली तो उन्होंने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गारे हिरा का सारा वाक़या कहा और कहा कि मुझे लगता है मेरी जान को खतरा है। तब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें ये कहकर तसल्ली दी कि अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का हक अदा करते हो, लोगों का बोझ आप खुद उठाते हो, फकीरों और यतीमों की मदद करते हो, मुसाफिरों और मेहमानों की तरह खातिर करते हो, इंसाफ के साथ लोगों में सुलह करवाते हो, आप लोगों की मुश्किलों में काम आते हो। अगर हम अपने आप को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहते हैं तो हमें हमारे अंदर देखना चाहिए कि ये सारी खूबियाँ हमारे अंदर मौजूद है या नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर। تحن لرؤياها والقلب يلبي هيمانا والقلب هيمانا يا مكة يا مكة يا حرم